बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर्स को डिस्कस करना है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती हैं, इनको ज़रा हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर 9th क्लास केमिस्ट्री को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। तो व्यूअर्स जानते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास। It is the scientific study of chemicals and biochemical phenomena that occurs in this planet. साइंटिफिक अगर हम स्टडी करते हैं केमिकल्स की और बायोकेमिकल्स फिनोमेना की इस प्लानट के ऊपर, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिकल्स मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं इस प्लानट के ऊपर हो रहे हैं उन सब की स्टडी करना। और बायोकेमिकल्स, ठीक है, और उनका जो इफेक्ट है लिविंग थिंग के ऊपर या हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेस, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट्स। इसमें हम क्या देखते हैं, स्पेशली हम जो है स्टडी करते हैं सोर्सेस को, कि इन्वायरमेंट का सोर्सेस क्या है, जो उनके रिएक्शंस जो है ना वो रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है, अफेक्ट्स क्या हैं, एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़, यानी जो स्पीशीज़ हैं हमारे पास उनके सोर्सेस क्या हैं, उनके रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, उनका अफेक्ट्स क्या लिविंग थिंग्स के ऊपर, और स्पेशली वो चीज़ें कहाँ से आ रही है, ओरिजिनेट हो रही हैं। फेट्स मतलब ओरिजिनेट इन द एयर, एयर के अंदर पाई जा रही हैं, सॉइल के अंदर एंड वाटर इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट 3 चीज़ों से बनता है, सॉइल, वाटर एंड एयर। इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब की स्टडी करना ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आता है। विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द अफेक्ट्स दैट ह्यूमंस हैव ऑन द इन्वायरमेंट। और इसके बगैर, इसको जाने बगैर, केमिकल स्पीशीज़ को देखे बगैर हम इन्वायरमेंट के ऊपर इनके इफेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते। थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, तो हम क्या कर सकते हैं, केमिकल्स के रिलीज़ के होने की वजह से हम इसके इफ़ेक्ट्स को इन्वायरमेंट ह्यूमंस के ऊपर जो है ना वो देख सकते हैं, क्या इन्वायरमेंट का इफेक्ट है ह्यूमंस के ऊपर और मैंस का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। और ये हमें अंडरस्टैंड करता है कॉज क्या है, इफेक्ट्स क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या है, इन सब जो है ना पोल्यूशंस का जो इन्वायरमेंट के अंदर है और जो इंसानों के ऊपर अपने इफेक्ट्स निकाल रहे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है ना वो आ सकता है, तो हम इसे अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट वाली हमारे पास ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री जिसमें हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ये अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, कि उनका एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं इट इन्वॉल्व सेपरेशंस, उन्हें सेपरेट करते हैं, सेपरेशंस करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट हम फिर उन्हें सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मटेरियल थिंग। और फाइनली फिर हम उसे एनालाइज करते हैं कि किसी चीज़ के अंदर उनकी कंसंट्रेशन जो है ना वो कितनी जो है वो मौजूद है। तो ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये दो तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instrument to analyze the matter। आजकल तो बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके थ्रू जो है ना हम इजीली स्टडी कर सकते हैं मैटर को। तो उसके बाद नेक्स्ट वाली हमारे पास ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। क्या होती है, अंडर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन विच वी स्टडी वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। बायोकेमिस्ट्री वो शाख है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इन सब को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इट इज स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसी के साथ साथ हम जो है ना केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं
और वाइटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो हो रहे हैं, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री में सब हमारी बॉडी में जो सबसे तीन बड़े केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन्स आती हैं और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में जानना ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम डील्स करते हैं रिएक्शंस जो टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो हमारे एटम के न्यूक्लियस में रिएक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, ये स्पेशली जो है ना वो एटम्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी होते हैं, जो रेडिएशन रिलीज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, ट्राइटियम है, या हमारे पास यूरेनियम है। तो ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, तो हम देखते हैं कि एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस को स्टडी करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं, इसमें न्यूक्लियर प्रोसेस यानी जो ये एलिमेंट्स रेडिएशन निकालते हैं और फिर रेडिएशन निकालते हैं, उसमें फिर रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस होता है। एक एटम रेडिएशन निकालता है, दूसरा उसको ऑब्जॉर्ब करता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन एग्री, उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन कहाँ पे, एग्रीकल्चर्स के लिहाज से में, मेडिसिन में यूज़ होती है, इंडस्ट्री के अंदर बेशुमार यूज़ होती हैं, रिसर्च फील्ड के अंदर यूज़ होती हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें बड़े बड़े पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स की स्टडी करते हैं, और इसे हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, जो कि मोनोमर्स से बनती है। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर्स को मिलाकर बनते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्रीज फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर केमिस्ट्री हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, और उनकी पॉलीमर्स की सिंथेसिस एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उनकी सिंथेसिस, फॉर्मेशंस वगैरह को। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड्स और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। तो हमारे पास ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज हैं और न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारे पास क्या नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जियोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशंस ऑफ अर्थ। जियो मीन्स होता है अर्थ, केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं, जियो केमिस्ट्री कहलाता है, जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं अर्थ की और साथ उसके सोर्सेस एंड मिनरल्स इन कॉल्ड जियो केमिस्ट्री, कि अर्थ में मिनरल्स के सोर्सेज वगैरह क्या हैं, ठीक है, केमिकल कंपोजिशंस क्या है, दिस इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस, जियोकेमिकल्स, और उसके अलावा हम मिनरल एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जियो केमिकल्स मैपिंग टुडे, जियो केमिकल मैपिंग जो होती है, एप्लीकेशंस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्चेस, और स्पेशली हम जियो केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट के शोबे में यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा मेडिकल जो फील्ड्स हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं जियो केमिस्ट्री को। ये इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेडिसिन केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री वो होती है जिसमें मेडिसिन के बारे में जानते हैं, मेडिसिन केमिस्ट्री कहलाता है। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन। मेडिकल केमिस्ट्री में साइंटिस्ट केमिस्ट क्या करता है, वो डिज़ाइन करता है, सिंथेसाइज करता है स्पेशली मेडिसिन को, ड्रग्स को, जो कि बेनिफिशियल होती है मैनकाइंड का। हमें कोई भी डिजीज़ होती है तो मेडिसिन केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है, इट इंक्लूड डिस्कवरी, सबसे पहले मेडिसिन की डिस्कवरी करते हैं, फिर उसको बॉडी में डिलीवर करते हैं, फिर वो ऑब्जॉर्ब होती है, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग होता है हमारी बॉडी के अंदर, फाइनली जो ना हम अपनी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, आयंस के बारे में एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इट इज स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेसेस। वो मॉलिक्यूल्स आयंस जो स्पेस के अंदर मौजूद हैं या इंटरस्टेलर स्पेसेस में मौजूद हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स। हमें इसमें हम जो है ना वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अबंडेंस ऑफ रिएक्शंस को भी देखते हैं, और साथ में कि वहाँ पे एटम्स के कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो स्पेस है, स्पेस में एटम मौजूद है, मॉलिक्यूल्स आयंस मौजूद है, डस्ट भी मौजूद है, तो उनके रिएक्शंस को देखते हैं, मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस को आयंस के इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर। एंड
इंटरेक्शंस ऑफ दीज स्पीशीज़, और इन स्पीशीज़ की इंटरेक्शन देखते हैं, रेडिएशंस के साथ क्या इंटरेक्शंस हैं, वहाँ पे जो रेडिएशंस हैं या ये चीज़ इनके साथ इंटरेक्शन देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ वीवर्स। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें। चलो।